Hello students, good morning. Welcome my channel. Myself Dr. Education with new topic viral diseases. Virus causes so many diseases in human body. ह्यूमन में जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होता है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर में वायरल डिजीज ही है, वायरस के द्वारा ही होता है. एंड यू नो virus only survive in host body by using metabolic machinery of the host. वह होस्ट बॉडी का ही मेटाबॉलिक मशीनरी का यूज करके होस्ट बॉडी में सरवाइव करता है, उसका अपना कोई मशीनरी नहीं है. यही कारण है कि वायरस का जो भी डिजीज है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है, जनरली ओनली सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस इज ट्रीटेड. वायरस के द्वारा जो भी डिजीज होता है उसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है, वायरस को ट्रीट नहीं किया जा सकता है. मॉडर्न टाइम में कुछ मेडिसिन आ गया है जो कि वायरस को इफेक्ट करता है, वायरस को मारता है, जिसका कि यूज HIV और कुछ वैसे डिजीज में होता है. ओके, नाउ सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस सच एज कॉमन कोल्ड, पोलियो, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, इन एड्स, चिकनगुनिया, रेबीज, पॉक्स, different types of viruses, different types of disease occurs by virus such as देखें फर्स्ट कॉमन कोल्ड, also called rhinitis. Common cold is also called rhinitis, okay, and caused by rhinovirus, a smallpox, caused by variola virus, chicken pox, caused by varicella virus, measles, caused by measles virus, measles caused by measles virus, polio by polio virus, rabies by Lassa virus, AIDS by HIV, full form of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome caused by HIV, human immunodeficiency virus. ठीक है, human immunodeficiency virus, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. ठीक है, नेक्स्ट हिपेटाइटिस वायरस, सॉरी हिपेटाइटिस डिजीज caused by hepatitis virus, hepatitis is of different types such as A, B, C, D, E, G. There are different types of hepatitis in which hepatitis B is more dangerous. Hepatitis B is more dangerous. Okay, next disease dengue. Dengue caused by flaviravovirus, flaviravovirus, SARS सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, फुल फॉर्म याद रखेंगे,
सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ओके, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम caused by coronavirus. In modern time, a new disease, that is COVID-19 disease, also caused by coronavirus. Okay, next chikungunya, influenza. Next chikungunya, यहाँ लिख देता हूं, चिकुनगुनिया caused by चिकुनगुनिया वायरस। जनरली मोस्टली जो भी डिजीज है और वायरस है, डिजीज और वायरस का नाम सेम है लगभग। conjunctivitis disease caused by conjunctivitis virus. Okay, so these are the different types of diseases caused by virus. In these diseases we know in details about some diseases such as हम लोग देखेंगे कॉमन कोल्ड की बात करेंगे, पोलियो की बात करेंगे, रेबीज की बात करेंगे, एड्स का डिटेल्स में फिर आगे पढ़ना है इसको कि बाद में पढ़ेंगे, एड्स हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर चिकनगुनिया की बात करेंगे, सार्स की बात करेंगे, ठीक है। नाउ भी हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज का। इन एनसीईआरटी ओनली कॉमन कोल्ड इज गिवन, एनसीईआरटी में सिर्फ कॉमन कोल्ड ही दिया हुआ है। फर्स्ट डिजीज वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड, ऑल्सो कॉल्ड राइनिटिस। Okay, common cold is also called rhinitis, nasopharyngitis, rhinopharyngitis, etc. ये सभी कॉमन कोल्ड का ही नाम है। कॉमन कोल्ड, राइनिटिस, नासोफैरिंजाइटिस, rhinopharyngitis, because it caused by rhinovirus, approximately 200 species of virus are responsible for common cold, in which most common virus is rhinovirus. Most common virus is, and common cold is most infectious viral diseases in human. मोस्ट इन्फेक्शियस, इसका इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, सो इट इज कॉल्ड मोस्ट इन्फेक्शियस एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू inhalation of droplets of infected person and contaminated objects. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वह खांसता है, छींकता है, तो क्या होता है, उसके रिस्पायरेटरी गैस के साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं और उसी वाटर ड्रॉपलेट्स में राइनो वायरस प्रेजेंट होता है, जो कि एयर के माध्यम से किसी दूसरे पर्सन, हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है और उसे डिजीज काउज करता है। इसके अलावे अगर कोई पेशेंट, अगर कोई सफर्ड पर्सन कुछ ऑब्जेक्ट का यूज किया, पेन, बुक, कॉपी, कीबोर्ड, मोबाइल, हैंकी, ठीक है, और वैसे ऑब्जेक्ट का अगर यूज फिर से हेल्दी पर्सन के द्वारा किया गया, तो भी इस डिजीज का
इन्फेक्शन होता है। यही कारण है कि इसे कहा जाता है इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीजेज। ओके, वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड और राइनोवायरस ओनली इफेक्ट्स द respiratory tract only and it not affects the lungs। ओके, यह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, सिर्फ लंग्स तक ये नहीं पहुंच पाता है। जब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है इट काउजेज इन्फ्लामेशन इन म्यूकस, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और यही कारण है कि रनिंग नोज इसका मेन कैरेक्टर्स माना जाता है। जैसे ही यह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करता है तब क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फ्लामेशन करता है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स इन्फ्लामेशन इन mucous membrane causes irritations। ठीक है, जब भी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है तो क्या काउज करेगा, इरिटेशन काउज करता है, खुजली होना शुरू करता है। खुजली खास करके नेसल ट्रैक्ट में खुजली कहां होती है, काउजेज इरिटेशन इन नेसल ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अलावे रनिंग नोज, हेडक, नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट इसका सिम्टम्स है। तो देखें, रनिंग नोज, नेसल कंजेशन, यानी नेसल कंजेशन मीन्स पूरा सांस लेने में प्रॉब्लम होना, लगता है कि पूरा ब्लॉक हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, नेसल कंजेशन। फिर कह सकते हैं सोर थ्रोट, गला भारी हो जाना, आवाज साफ नहीं निकलना, हेडक, स्नीजिंग, फीवर, हेडक, स्नीजिंग, फीवर, ईटीसी। यानी जो भी इसका ट्रांसमिशन का मेथड है, माउथ के द्वारा जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहा है उसी के कारण वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी खांसी आती है, जब भी छींक आता है तो हमेशा मुंह को कवर करके खांसना और छींकना चाहिए। ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऐसे वायरल डिजीज है, इसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है, लेकिन जो भी इसके सिम्टम्स है उस सिम्टम्स को कम करने के लिए मेडिसिन दिया जा सकता है। जैसे अगर हेडक है तो पेन किलर का यूज करेंगे, फीवर है तो फिर पैरासीटामोल, पैराजेसिक का यूज करेंगे। ठीक है ना। अगर नेजल कंजेशन है तो एंटी कंजेस्टेंट केमिकल्स का यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ओनली फॉर सिम्टम्स, सिम्टम्स का ट्रीटमेंट होगा और इसके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट डिजीज पोलियो, ऑल्सो कॉल्ड पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस जनरली caused by polio virus, polio virus enters through mouth or alimentary canal. First of all it affects our alimentary canal and after that it reaches in central nervous system. Okay, it means enters through alimentary canal and also reaches in CNS, central nervous system. Okay,
व्हेन वायरस एंटर्स इन एलिमेंट्री कैनाल इट मल्टीप्लाई एंड ऑल्सो पासिस आउट थ्रू एक्सक्रीटा ऑफ सफर्ड पर्सन। ठीक है, पासिस आउट विथ एक्सक्रीटा और यूरिन एंड virus present in excreta or urine infects different types of usable material, different types of food items, contaminates water, and with the help of contaminated water and food it enters in human body. Okay, it means transmission through contaminated water, food, etc. and also transmit through droplets. Also through droplets during coughing and sneezing. ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। ओके, सिम्टम्स, इसका सिम्टम्स की बात करें तो इसका मेन सिम्टम्स है स्टिफनेस इन नेक। स्टिफनेस इन नेक मतलब नेक को सही ढंग से घुमाया नहीं जा सकता है। और यह जो भी कंटामिनेशन की बात हमने किया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ट्रांसमिशन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी किसमें होगा, चाइल्ड में होगा। ठीक है ना। स्टिफनेस इन नेक, इन्फ्लामेशन इन नर्वस सिस्टम, वीकनेस इन स्केलेटल मसल्स, और वीकनेस का मेन रीजन है कि इस स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन से मैसेज आता है और वह मैसेज पहुंचता है मसल्स में, तभी मसल्स काम करता है। लेकिन जब इन्फ्लामेशन नर्वस सिस्टम में हो जाता है तो प्रॉपर वे में इंपल्स का ट्रांसमिशन मसल्स में नहीं हो पाता है। रिजल्ट क्या होता है, हम चाहते हैं कि अपने हाथ को हिलाएं, हाथ से कुछ वर्क करें, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो वीकनेस इन स्केलेटल मसल्स अकर्स, हाई फीवर, हेडेक, ज्वाइंट पेन्स, और पूरे बॉडी में पेन कर सकते हैं, ज्वाइंट पेन्स और पेन इन होल बॉडी। ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पोलियो। पोलियो से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पोलियो का वैक्सीन आता है। प्रिवेंशन पोलियो वैक्सीन, आप सभी ने नाम सुना होगा, पल्स पोलियो अभियान, जिसमें कि सभी बच्चे को ऐसा अभियान बीच बीच में आता है जिसमें प्रत्येक 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की खुराक दी जाती है। ठीक है ना। और वह जो वायरस का वैक्सीन आता है वह है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स for polio. One is called Sabin vaccine, other is called Salk vaccine. One is called Sabin vaccine and other is called Salk vaccine. Pulse polio vaccine have 2 types, Sabin vaccine and Salk vaccine. Sabin vaccine, example of Sabin vaccine is OPV. ये दोनों साइंटिस्ट का नाम था, साबिन और साक, अलग अलग समय में इन्वेंट किए थे। साबिन वैक्सीन का एग्जाम्पल है OPV, मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि अभी चल रहा है।
इसके पहले जो पोलियो का वैक्सीन था वह था शाक वैक्सीन, एंड शाक वैक्सीन वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन. दिस वैक्सीन वाज इंजेक्टेड इन बॉडी टू इंक्रीज टू इनहैंस द इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी. ओके, अब जरा सा ध्यान दीजिए. पल्स पोलियो वैक्सीन जनरली जो आता है अभियान पल्स पोलियो अभियान, तो यहाँ पल्स का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पल्स? पल्स जो हम लोग देखते हैं अपना पल्स बीट, वह पल्स है? वह पल्स नहीं है. पल्स इज एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म है. फुल फॉर्म इसका होता है पोस्ट रिसक्सिटेशन एंड इनिशियल यूटिलिटी इन लाइफ सेविंग effort. Post resuscitation and initial utility in life saving effort. Resuscitation means, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, पुनर्जीवन, फिर से जीवन को वापस लाना. ठीक है. सो पल्स का फुल फॉर्म पोस्ट resuscitation and initial utility in life saving efforts. Okay, now we know next disease, that is rabies. अब हम आगे देखें रेबीज के बारे में. नेक्स्ट डिजीज रेबीज, also called हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स फियर, पानी से डर लगना. हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया का भी कंडीशन हो सकता है, लाइट से भी डर लग सकता है. ठीक है ना. अब रेबीज, रेबीज इज कॉज्ड बाई लैसो वायरस, कॉज्ड बाई लैसा वायरस और रेबीज वायरस, and it is very dangerous and fatal infectious disease. It is very dangerous and fatal infectious disease. किसी पर्सन को रेबीज हो जाने के बाद बचाना काफी मुश्किल होता है. ठीक है. जनरली पूरे वायरस डिजीज में यही एक ऐसा डिजीज है जिसके वैक्सीन का भी यूज इन्फेक्शन के बाद किया जाता है. ऐसे जितने भी डिजीज है सभी डिजीज में वैक्सीन को प्रिवेंटिव मेथड्स के रूप में यूज करते हैं, लेकिन रैबिज के कंडीशन में रैबिज वैक्सीन का यूज इन्फेक्शन के बाद किया जाता है. ठीक है. रैबिज का ट्रांसमिशन कैसा होता है लिख सकते हैं, वैक्सीन is used after infection. ठीक है. ट्रांसमिशन by biting of rabid animals. Rabid animals means in which rabies virus is present. जिस एनिमल में रैबिड वायरस है वैसे एनिमल का नाम देंगे रैबिड वायरस. ठीक है. और रैबिड वायरस के काटने से ही रेबीज होता है. अब रैबिड एनिमल में कौन कौन हो सकता है? तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, सच एज डॉग, कैट, मंकी, डॉग, कैट, मंकी. ठीक है. और भी कह सकते हो जैकल, वोल्व्स. etc. These are the vector carrier of rabies disease. Next symptoms.
In primitive stage, in early stage, no any specific symptoms appear in patient of rabies. प्रिमिटिव स्टेज में रेबिस का कोई स्पेशल सिम्टम्स अपियर नहीं होता, जो जनरल डिजीज का कैरेक्टर्स है, सिम्टम्स है, वही अपियर्स होता है, सच एज स्लाइट फीवर, हेडेक, स्लाइट फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, ठीक है। इसके बाद पेन शुरू करेगा वो, जहां भी जिस एरिया में भी रैबिड एनिमल ने बाइट किया है, काटा है, जहां जख्म बना है, उस जख्म में पेन शुरू होगा। पेन इन वुंड मींस एट द साइट ऑफ बाइट। काटने की जगह पर क्या होगा, दर्द शुरू होगा, ठीक है। और जैसे जैसे समय बीतेगा वह लाइट, साउंड, वाटर को टोलरेट करना बंद कर देगा। यानी अगर उसे लाइट मिलेगा, साउंड मिलेगा, वाटर मिलेगा, वह काफी डर होगा उसे, यहां तक कि कोई भी लिक्विड मटेरियल को वह इनगल्फ करने में, स्वैलोइंग करने में इम्पॉसिबल हो जाता है, इनएबल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो पेन हुआ उन पर। इसके अलावा ग्रेजुअली पेशेंट बिकम्स इनटॉलरेट टू वाटर, नॉइज, लाइट एंड कोल्ड एयर, और यही कंडीशन कहलाएगा हाइड्रोफोबिया। वाटर से डर हो गया, हाइड्रोफोबिया, लाइट से डर हो गया, फोटोफोबिया, नॉइज से डर हुआ, फोनोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू स्वैलो वाटर एंड एनी फ्लूइड, कोई भी वाटर को वह निगल नहीं पाएगा, उसे काफी दर्द जैसा फील होता है। चलिए, वुंड शुड बी वाश्ड, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, जहां भी एनिमल, रैबिड एनिमल काटा है उसको साफ कर दें। वी शुड बी वाश्ड विथ, किससे, सैवलॉन, डिटॉल, ETC। अगर सैवलॉन, डिटॉल अवेलेबल नहीं है तो क्या सकते हैं, विथ सोप एंड वाटर। बिकॉज वायरस इंटर्स इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल्स। तो जब वह काटता है तो उसके सलाइवा हमारे बॉडी के कंटेक्ट में आता है, उस सलाइवा को हटाने के लिए उसे अच्छी तरह से धो देना चाहिए। और इसके अलावा फिर एंटी रेबीज वैक्सीन का यूज करना चाहिए, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन। इसके अलावा पहले तो एंटी रेबीज वैक्सीन काफी टफ था, ऐसा कहा जाता था कि 14 इंजेक्शन को नाभि में लगाना होगा। अगर रेबीज होने की पॉसिबिलिटी है, कोई एनिमल काट लिया है तो 14 इंजेक्शन नाभि में लगवाना है। लेकिन अब तो वेरी सिंपल आ गया टेक्निक, एक इंजेक्शन ही सफिशियंट माना जाता है, ठीक है। चलिए, एक और इसका सिम्टम्स में नोट कर लीजिए, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। पेशेंट बॉडी के मुंह से बहुत सारा अमाउंट में सलाइवा, और वह भी फोम के रूप में, झाग के रूप में बाहर निकलना शुरू करता है, ठीक है। तो ये हुआ रेबीज डिजीज। नेक्स्ट वी नो चिकनगुनिया। नाउ सी नेक्स्ट डिजीज, चिकनगुनिया, caused by chikungunya virus or alpha virus. The term chikungunya originates from Bantu and Macondo. Bantu and Macondo. This is term of अफ्रीकन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है बेंट अप। बॉडी बेंट कर जाता है ज्वाइंट पेन के कारण, इसीलिए इसका नाम दिया गया चिकुनगुनिया। नाम क्या दिया गया, चिकुनगुनिया। जनरली ट्रांसमिट थ्रू मस्कीटो, ट्रांसमिट थ्रू मस्कीटो,
कौन सा मस्क्यूटो? डेट इज कॉल्ड टाइगर मस्क्यूटो, टाइगर मस्क्यूटो। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम एडिस एजिप्टी, साइंटिफिक नेम एडिस एजिप्टी। ओके, कॉमन नेम टाइगर मस्क्यूटो। जनरली ह्यूमन एंड मंकी एक्ट्स एज रिजर्वॉयर। ह्यूमन और मंकी के बॉडी में इसका वायरस होता है। जब मस्क्यूटो बाइट करेगा, सक करेगा ब्लड, तो मस्क्यूटो बॉडी में जाएगा और वहां से वह दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स रैश ऑन लिम्ब एंड ट्रंक, रैश ऑन लिम्ब एंड ट्रंक, आर्थराइटिस ऑफ मल्टीपल ज्वाइंट्स। एक ही समय सभी ज्वाइंट्स में कुछ न कुछ पेन क्रिएट होगा। 102 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर that last for 2 days. Okay, next conjunctivitis, conjunctivitis, photophobia, fear from water, conjunctivitis, eye disease, headache, insomnia, etc. These are the symptoms. और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन का यूज किया जाता है, डेट इज क्लोरोक्वीन। और प्रिवेंशन में किसके द्वारा हो रहा है? मस्क्यूटो के द्वारा। तो प्रिवेंशन में अगर डिजीज से बचना है तो मस्क्यूटो से बचना होगा। मस्क्यूटो भी एक डिजीज का बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, बहुत सारा वह डिजीज काउज करता है और काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, बाकी जो कुछ डिजीज बचा है और कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।